अब हम सभी विश्राम करते हैं और आगे युद्ध के विषय में विचार विमर्श करेंगे। प्रातः काल होते ही आगे का आगे करेंगे प्रभु। ठीक है सखा। जय श्री राम। पिताश्री के पास चलना चाहिए। करता है गणनाथ पिताश्री को जय समृद्धि। आयुष्मान भव। बैठो। हाँ पिताश्री, मैं आपको एक खुशी का समाचार सुनाता हूँ। पिताश्री, छोटे तपस्वी को एक ही बाण से रण में सुला दिया पिताश्री। शाबाश पुत्र शाबाश, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद थी। बैठो। विदूषक, इस खुशी में नाच गान किया जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आयुष्मान भव। लंकापति ने श्रीधनों में आपके राजनट का कोटि कोटि बना, छोटे सरकार को भी कोटि कोटि बना। आयुष्मान भव। अगलग पुत्र सुअलग न्याति, अन्यथा आपका नाम का जूता तीन ही लोगों में दिया और बाती। पूरी दुनिया जानती है आपके यश और प्रताप को। अच्छे अच्छे देवी देवता भी नतमस्तक करते हैं आपको। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आए हसी जनाना, सुनो कोई तराना जिससे दिल हो जाए मस्ताना। बुलंद जमे और राग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए। तथ्य तथ्य बोल उठे, मुर्दे की बत्ती सी खिल जाए। दिल चीज क्या है आप मेरी है जी जान लीजिए। बहुत अच्छा। दिल चीज क्या है आप मेरी वो जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बहुत अच्छा, क्या बात है।
पिताश्री। तुम जाओ देवी का यज्ञ करो। पिताश्री ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो माता निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करूं और मां से शक्ति प्रदान करके बड़े तपस्वी को भी रंग में सुना दूंगा। पिताश्री ऐसा आशीर्वाद दीजिए। विजय भव, जाओ। निकुंभला देवी के मंदिर में चलना चाहिए। देवी से शक्ति प्रदान करके बड़े तपस्वी को भी रंग में सुनाना है। जय शंकर की। सरकार क्या समाचार है? क्या समाचार है? सरकार छोटा तपस्वी अभी जिंदा हो गया। यह कैसे हुआ? सरकार अपनी लंका से सुसेन वेद ने जाकर के बाद वापस आई। सुखेल वेद को कौन ले गया? हनुमान नाम का बंधक ले गया। हाँ, मेघनाथ व्याकुल कुंभ करने पर गए करि बहु यतन जगावत भयो। मेघनाथ यज्ञ में बैठा है। जी सरकार। कल का सेनापति किसे नियुक्त किया जाए? सरकार कुंभकर्ण सरकार को जगाना चाहिए। हाँ, याद आया। प्रातः कुंभकर्ण काल जीत मत वाला मम प्रातः कुंभकर्ण समर में जाएगा, उन वानर भालुओं का भक्षण करेगा। जी सरकार। चलो कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। जैसे आ गया सरकार। दस सहस्री राक्षस बिठाए तोल तमाम अधिकी बधि राजेंद्र रेगर, ओम प्रकाश रेगर, उमेश रेगर, हेमराज रेगर, मस्त रेगर, मस्त रेगर। सरकार चलिए। ये 20 रुपए श्री देवनारायण डकारिया चेतन रेगर। ये 10 रुपए जय माँ घाटारानी सोजीराम रेगर डकारिया। ये 10 रुपए जय श्री देवनारायण प्रेमराज रेगर डकारिया। कुंभकर्ण का शयन कक्ष आ गया। आया सरकार। कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न करो। जल्दी आइए सरकार।
गई विदुषा राजा कुंभकर्ण के भोजन का इंतजाम करो। मैं चल के दरगाह अभी जाता हूँ। बेटा राजा कुंभकर्ण श्वास चलती आंधी थी आवती सन्मुख गई को रहन पावती। राजा कुंभकर्ण उठो। सरकार उठो 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 करे जबई बुखारे नैन राक्षस लागे भागने रावण मानो छे। ये भोजन लीजिए। प्रणाम भक्त दादा। आयुष्मान भवे। कुंभकर्ण पूछा सुनो भाई काहे तब की गए आई। लीजिए सरकार और लीजिए। जोने खाली होगी बात हे भ्राता, हाँ इस प्रकार से असमय में आपने मुझे क्यों जगाया और लंका में सब सकुशल तो हैं। भ्राता कुंभकर्ण कथा कही जब जय अभिमानी जय प्रकार जीता हरियाणी। लंका में इस समय संकट के बादल छाए हुए है। लंका को पूरी तरह से वानर सेना ने घेर रखा है। ये क्या राजा, वानरों के राजा बाली से तो अपनी संधि है। बाली मारा जा चुका है और उसका छोटा भाई सुग्रीव सत्तारूढ़ है। वानरों ने घेर रखा है। उन वानरों को हमसे क्या चाहिए? अपनी पत्नी, हमने उनकी सुंदर स्त्री को हरण कर लिया। अयोध्या के तो राजकुमार राम और लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता का हमने हरण कर लिया। साक्षात जगदम्बा का आपने हरण कर लिया। इस प्रकार का ये अधर्मपूर्ण कार्य कैसे किया भ्राता आपने? राजा कुंभकर्ण, हमने हमारी बहन का बदला लेना था और अपने भाइयों का प्रतिशोध, क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? बहन शूर्पणखा का बदला लेना था।
हे भ्राता, आप उस समय इस कालजेत मतवाले को उस समय जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध क्या होता है। इस प्रकार का अधर्मपूर्ण कार्य क्यों किया आपने? अजमुतात त्यागऊ अभिमान, अजो राम बोले हे भ्राता, जिनसे आप विरोध कर रहे हैं वो तो साक्षात नारायण है भ्राता। भ्राता कुंभकर्ण, तुम्हारी सभा मई दस, तुम्हारी सभा मई दस सिकंदर, भारे कुशल नहीं को मंत्री वर। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। भ्राता, अपनी आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो 3 लोक के स्वामी है उन्हें श्री लगा करके ही बात करनी पड़ेगी। भ्राता कुंभकर्ण, हर बात अपने अपने समय पर अच्छी लगती है। यह समय है संकट का, इसमें तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं किया, मान लिया एक चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जब बीत गया सब बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, पॉलिसी की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका निश्चय आवश्यक हो जाता है। तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो, अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है भाई ने यदि पाप भी किया हो, अपराधी भी हो, तो भी संकट के समय जो उसे साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। भ्राता, मित्र जो अधर्मपूर्ण कार्य है उसे अधर्म ही कहना पड़ेगा। भ्राता कुंभकर्ण, अगर कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो जाओ, जाकर सो जाओ। लंकापति को अपनी आन निभाना और साथ के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। भ्राता, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए थे जिन्होंने आपको श्राप दिया था कि जिस समय इस कुल में नारायण का अवतार होगा उस समय वो तुम्हारे संपूर्ण कुल का विनाश कर देगा। वो भी तुम्हें याद नहीं। गुरु आचार्य के भांति उपदेश मत दो। अगर गुरु और आचार्य के समान उपदेश सुनाना है तो जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ब्रह्मा ने मुझे कहा था वो भी तुम्हें याद नहीं? मेरा कर्तव्य और मेरा अधिकार तो भ्राता मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। मैंने जो कहा है वो सच्चाई होने के नाते कहा है भ्राता, और मेरा अधिकार भी है भ्राता, और मेरा कर्तव्य भी है। अब मुझे क्या करना है? आप इस प्रकार के युद्ध की चिंता भूल जाओ। ये कालजीत मतवाला समर में जाएगा और मैं आपको वचन देता हूं भ्राता, आज सूर्यास्त से पहले उन दोनों तपस्वियों के सिर लंका की गली कूचों में ठोकरे मारते हुए लेकर के आऊंगा, जिससे जो भी लंका के सगे संबंधी हैं वो उनको एक एक ठोकर मार सके। भ्राता कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम राक्षस जाति की नाक हो। अब लंकापति के इस अपमान का बदला लेना है तुम्हें राम से। लेकिन भ्राता, मेरी आपसे एक विनती है, कहो कि अगर ये कालजीत मतवाला कुंभकर्ण समर में वीर गति को प्राप्त हो जाए तो हे भ्राता, आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाना, जिससे आपका जीवन बच जाएगा और अकंटक राज्य करना। भ्राता कुंभकर्ण, प्राणी अपने कुटुंबी जनों के साथ में बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, तभी वह सुखी और प्रसन्न रहता है।
यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का। भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण। कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। जाओ, आशीर्वाद दीजिए भ्राता। आयुष्मान भ्राता। हेलो, अच्छा, ये 10 रुपए छोटू जी रेगर, उनकी ओर से साहब, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम रूप गुण सुमिरि मने मग्न भयो क्षण में। रावण मांगे वो कोटि खटी मध्यर मई कने। मैं सिखाए करी मदिरा जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे सखा सुग्रीव जी, विभीषण जी, हाँ कहिए प्रभु। सूर्योदय हो चुका है और आज के युद्ध के विषय में हमें विचार विमर्श करना है। यदि आपको कोई सूचना मिली हो तो वो आप हमें बताइए। हे प्रभु, दशानन ने इंद्रजीत को अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करने हेतु बिठा दिया है और दशानन अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में भेज रहा है और वो कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए प्रभु आ रहा है। ठीक है विभीषण जी, यदि दशानन का भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है तो उसका भी युद्ध भूमि में स्वागत है। जय श्री राम। कुंभकर्ण दूर मत मथुरालाल धाकड़ जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर पहुंचे। मथुरालाल धाकड़ चले लाइट वाले मथुरालाल धाकड़ मंच पर आए। जय श्री राम। अब भरी अंकी भेंट मोही बारी लोचन हे प्रभु, ये समर में मेरा भाई विशाल शरीर वाला युद्ध करने के लिए आया है प्रभु, और मैं उनसे मिलने की आपसे अनुमति चाहता हूं प्रभु। हाँ हाँ सखा भीषण जी,
ये जो विशालकाय कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है, इससे भयभीत होकर ऋक्ष बालो वानर हमारी ओर ही दौड़े आ रहे हैं। यदि आप अपने भाई से मिलने के लिए उत्सुक हैं तो हम भाई को भाई से मिलने के लिए नहीं रोकेंगे। आप जाइए और अपने भैया से मिलिए। ठीक है प्रभु। विभीषण आगे आयो, उन पद नाम सुनायो। प्रणाम भ्राताश्री। उठो भीषण, क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें। चिरंजीवी होने का तो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दे रखा है। हे भाई, मुझे तो इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव नीति और धर्म के मार्ग पर चलूं, अन्याय के मार्ग पर कभी न चलूं भ्राता। ये आशीर्वाद भी ब्रह्मा ने तुम्हें दे रखा है विभीषण। रघुपति पहनाए, दीन जानी प्रभु के मन गाए। हे विभीषण, हाँ हाँ कहो भाई। तुमने ये बहुत ही सन्मार्ग और धर्म का मार्ग अपनाया है, जो भ्राता का त्याग कर प्रभु की शरण में आ गए हो। हे भाई, मैंने भाई को नहीं त्यागा। उन्होंने बड़ी सभा के अंदर मुझे अपमानित करके वहां से निकाल दिया। मैंने उनसे बारंबार प्रार्थना की कि जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप दो, इसी में आपके कुल का कल्याण है। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मुझे वहां से ठोकरे मार के निकाल दिया भ्राता। मैंने उनको नहीं त्यागा, उन्होंने ही मुझे लंका से निकाला। सुन सुति अभी परम सिकावन, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउतार कुल भूषण। हे भ्राता, आपने बहुत ही सन्मार्ग और धर्म का मार्ग अपनाया है, लेकिन जिनकी शरण में तुम आए हो उनसे कुछ शिक्षा ली होती। बंधु वंशी देखी उजागर, भजो राम सो सुख सागर। हे भ्राता, इस समय मौत मेरे सर पर मंडरा रही है। मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। हे प्यारे, अब बिना शस्त्र के तू मेरी नजरों से दूर हो जा, और तेरे से एक प्रार्थना है कि जब हमारे पूरे कुल का विनाश हो जाए तो तुम शास्त्रोक्त विधि से हम सबका अंतिम संस्कार कर देना। ऐसी इस भ्राता की प्रार्थना है। ठीक है भ्राता श्री, लेकिन मैं भी आपसे यही विनती करता हूँ कि आप भी धर्म के रास्ते पर आ जाए। हो सकता है लंकापति असहाय होकर प्रभु श्री की शरण में आ जाए। मुझे कुछ मत सिखा भ्राता। अगर कोई एक अंग शरीर का भंग हो जाता है तो उससे शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। अब मेरी नजरों से दूर हो जा। ठीक है भ्राता, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। हाँ
विभीषण जी, आप अपने भाई से मिलकर आ गए। हाँ प्रभु, मैंने उनको भी नीति वचन कहे, लेकिन काल जिसके सिर पर मंडरा रहा हो उसको कुछ दिखाई नहीं देता प्रभु, और वो युद्ध करना चाहते हैं। नाथ बूदिया काल शरीरा कुंभकर्णया कोई बात नहीं विभीषण जी, सुग्रीव जी, यह बहुत ही विशालकाय शरीर वाला कुंभकर्ण है जिससे सारी सेनाएं त्रस्त हो रही है। आज हम स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करेंगे। आप सभी अपनी सेनाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। ठीक है प्रभु, आप पहले वैसे होगा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। विभीषण जी, हाँ कहिए प्रभु। आप अपने भाई की मृत्यु पर इतना शोक न कीजिए, क्योंकि कुंभकर्ण भी वीर था। अब लंका से क्या समाचार है, उन्होंने क्या रणनीति बनाई, वहां पर क्या चल रहा है, ये आपने अपने गुप्तचरों से जाना ही होगा। आप हमें बताइए, जिससे हम भी युद्ध नीति के अनुसार कार्य कर सकें। हे प्रभु, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि मेघनाथ अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ सफल हो गया प्रभु, तो वह अनेक आसुरी शक्तियां प्राप्त कर लेगा, जिससे वह अजय हो जाएगा प्रभु। इसलिए आप उस यज्ञ का विध्वंस करवा दीजिए। ठीक है विभीषण जी, अति उत्तम उपाय आपने बताया। आप किस स्थान पर यज्ञ चल रहा है, वो स्थान आप अनुज के साथ जाकर दिखलाएंगे, और साथ में हनुमान जी, जामवंत जी, युवराज अंगद जी, आप सभी लखन की सहायतार्थ जाएंगे और पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। हे अनुज लखन। हाँ भैया। विभीषण जी के कहे अनुसार दशानन का पुत्र इंद्रजीत निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ आराधना कर रहा है। तुम्हें जाकर यज्ञ विध्वंस करके आज इस मेघनाथ नामक शत्रु को मिटाना है। ठीक है भैया, आपके चरणों की सौगंध, एक ही बाण से आज मैं उसे रण में सुला कर आऊंगा। आप आशीष दीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। विजयी भव अनुज। हे भाई, सत्य, धर्म और न्याय को साथ रखकर सत्य रूपी एक बाण चलाना, जिससे इस अधर्म रूपी, अनाचार रूपी मेघनाथ का संहार हो जाएगा। ठीक है भैया। जय श्री राम। जय श्री। चलिए चलिए लक्ष्मण जी, चलिए चलिए हनुमान जी। ओम कलिल चामुंडाय नमः। चलिए चलिए विभीषण जी, चलिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जय श्री राम। क्लीं चामुंडाय श्री राम। जय श्री राम। ओम ह्रीं हे हनुमान जी, कहिए कहिए लक्ष्मण जी, क्या ये है लक्ष्मण जी? दोस्त यज्ञ में बैठा है। चामुंडाय नमः। अंगद जी ओम ह्रीं और आप चामुंडाय मिलकर इसके यज्ञ को विध्वंस कीजिए।
फिर मैं इसको एक ही बाण से सुलाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। चलिए राम के पास चलना चाहिए। चलिए लक्ष्मण जी, प्रभु के पास चलना चाहिए, अति शीघ्र चलना चाहिए। चलिए चलिए। करता हूँ भैया राम को प्रणाम। हे भैया करता हूँ आओ प्रभु भाई, को प्रणाम। हनुमान जी आपका कल्याण हो, दोस्त। सभी वानर वीरों का कल्याण हो। हे भैया, विभीषण के अनुसार बताए गए स्थान पर जाकर हमने उसका यज्ञ विध्वंस कर एक ही बाण से उसको सदा सदा के लिए सुला दिया है भैया। ये आपकी ही कृपा है। धन्य है भाई, इसमें तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या का महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस मेघनाथ नाम के अधर्म को तुमने मिटाया। क्योंकि ये इस संसार में किसी को ज्ञात नहीं है, ये सिर्फ हम जान सकते हैं कि मेघनाथ को केवल सौमित्र लखन जैसा तपस्वी धर्मवीर ही मिटा सकता है। ये सब आप ही की कृपा है भैया। जय श्री राम। अब हे सखा, सभी वानर वीरों, हमें विश्राम करना चाहिए। कल प्रातः जैसा सूर्यदेव भगवान दिशा निर्देश देंगे, वैसा ही कार्य हम करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे भीषण जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। हमें लंका में दशानंद रावण के सिवा अन्य कोई उसका नाती रिश्तेदार दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी हमें पूर्ण रूप से सावधानी रखते हुए आज का विश्राम करना होगा। और हे हनुमान जी, कहिए कहिए प्रभु। आप हमारे शिविर के बाहर ही पहरा देंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार पूर्ण रूप से सावधान होकर आप पहरा देना, क्योंकि निशाचरी माया है, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। जय श्री राम। सुख बद सुना दसानन जब, सीताराम सीताराम कहिए, कहीं बीत जाए कहीं बीत गए। सीताराम कहिए, कहीं बीत जाए कहीं बीत गए।
विदूषक सरकार क्या समाचार है? सब ठीक है सरकार। हाँ, कुंभकर्ण सरकार मारे गए। कुंभकर्ण मारा गया। जी सरकार। हाँ, राजा कुंभकर्ण, अरे ब्रह्मा से हमने तेरे जागने का एक दिन इसलिए नहीं मांगा कि तू लंकेश पर अपने प्राण दे दो। हाय कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। विदूषक सरकार हाँ, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? छोटे सरकार इंद्रजीत सरकार मारे गए। हमारा पुत्र मेघनाद मारा गया। मारे गए सरकार युद्ध में। कैसे मारा गया? अरे वो तो यज्ञ में बैठा है। सरकार वहां पर यज्ञ कर रहे थे, वानर सेना ने आक्रमण कर दिया और वहां पर युद्ध हुआ, उसके अंदर मारे गए। इंद्रजीत, तुम्हारी इस मृत्यु का बदला हम स्वयं लेंगे। अर्जुन की बस्ती उजड़ गई। कैसी बनी थी बात बनकर बिगड़ गई। क्या किया जाए? कल का सेनापति किसे बनाए? और कौन है? हाँ, याद आया। लागे करन विचार कुनि बहु प्रकार दस शीश समुझ हृदय रावण आए उजगिरी। हमारा एक पुत्र है रावण, जो पाताल लोक का राजा है। वो मायावी विद्या में बड़ा निपुण है। उसे बुलाया जाए ताकि कुछ बात बन सके। मुझे आकर्षण मंत्र का जाप कर उसे यही बुला लेना चाहिए। चले वो बहुरे आयो सो देवा शिव मंडल रावण देवा। जय शिव। प्रणाम लंकेश। आयुष्मान भय। प्रणाम पिताश्री। बैठो पुत्र। आई रावण तब रावण ही पूजी कुशल सप्रीति प्रथम कही ते सब कथा जैसे भगीरी कही। हे पिताश्री, कौन सो दुख है तुम्हें जो मुझे सुमरा है? पुत्र, इस समय लंका में संकट के बादल छाए हुए हैं। लंका का एक एक वीर समर में खेत रहा। आज हमें तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी। तुम ऐसा कोई उपाय निकालो जिससे हमारा काम बन जाए। हे पिताश्री, लंका में ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है जो आपने मुझे याद किया? पुत्र, अयोध्या के दो राजकुमार और उनके साथ में वानर सेना। हाँ हाँ पिताश्री, लंका को पूरी तरह से घेर रखा है। इस समय लंका में युद्ध चल रहा है। हे पिताश्री, आगे भी मुझे रास्ता बताओ।
जिस कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। अरे पुत्र, हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में घूमने गई। वह दोनों तपस्वी ने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट। हे पिताश्री, सुन रावण जगनीति यारी, अरे अनीति ओए बलवारी, बिना विचारी रानी तुम ठानी, तीन जन कुल सर्वज्ञानी। पुत्र, कहो कहो पिताश्री, हमने हमारी बहन का बदला लेने के लिए उनके साथ में एक भारिया थी, हमने उसका हरण कर लिया। है पिताश्री, आगे का वृत्तांत बताइए। है पिताश्री, आपने धर्म का ये मार्ग छोड़कर अच्छा नहीं किया पिताश्री। आए मूर्ख, हमने तुम्हें उपदेश देने नहीं बुलाया, बल्कि सहायता के लिए बुलाया। हे पिताश्री, मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार मैं आपको सही राह बताऊं, फिर आपकी आज्ञा सराखों पे है। लंकापति सब जानता है। तुम ऐसा करो, कहो कहो पिताश्री, तुम अपनी माया से ऐसा अद्भुत रूप बनाओ और उन दोनों तपस्वियों को पाताल लोक में ले जाओ। ले जाकर देवी के भेंट चढ़ा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लंका का सारा कांटा ही निकल जाएगा। बाकी बचे वानर भालो, इनको राक्षस खा खा कर जिएंगे। है पिताश्री, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। सूर्य उदय से पहले मैं उन दोनों राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले जाकर अपनी कुलदेवी माता कामाख्या देवी को बलि चढ़ा दूंगा पिताश्री। शाबाश पुत्र शाबाश, जिससे आपके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। हमें तुमने और ऐसी उम्मीद थी। अपनी मैया कुलदेवी बहुत अति प्रसन्न होगी पिताश्री। हे पिताश्री, अर्धरात्रि में सूर्य के समान प्रकाश हो जाए तब आप ठान लेना कि आई रावण ने अपना काम कर दिया। हे पिताश्री, विजय का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रणाम। आयुष्मान होया, विजय होया। जय श्री राम। ये अमावस्या की घोर अंधेरी रात है। प्रभु बोले, हे बोले, शक्ति प्रदान कर। यह रामादल निकट आ चुका है, अब मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए।
क्या? कपिपति जामवंती नलैला बाली सुती सुषेण बलशीला। ये क्या? हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। मुझे काका विभीषण का रूप धारण करना चाहिए। चल माया विभीषण बन जा। अरे भाई कौन हो तुम? क्यों आगे बढ़ रहे हो? कौन हो? प्रणाम हनुमान जी प्रणाम। आयुष्मान भव। कौन हो तुम? हे हनुमान जी, कहिए भाई। आप हमें न पहचान रहे हो? मैं नहीं पहचान रहा। हे हनुमान जी, जरा निकट आइए। मैं विभीषण हूँ। ओहो विभीषण जी। हाँ हाँ हनुमान जी। तुम अर्धरात्रि को कहाँ से आ रहे हो? तुम तो अंदर सोए हुए थे। हे हनुमान जी, कहाँ चले गए तुम? क्या कारण था बताओ। हे हनुमान जी, कहिए विभीषण जी। मैं संध्यावर्धन के लिए गया था। अच्छा हे हनुमान जी, आते वक्त न जाने मैं कैसे राह भटक गया। इसी कारण से मैं विलंब से पहुंचा हूं हनुमान जी। ठीक है विभीषण जी, ठीक है। जय श्री राम। आई रावण मन कीर प्रणाम देखी राम सुंदर घनश्यामा। बड़े बड़े योद्धा सोए हुए हैं सभी। ये जग न जाए, मेरा काम बिगड़ न जाए, इसीलिए मुझे मौनी अस्त्र का इनके ऊपर मंत्र बोलना चाहिए ताकि ये मोहन ते मोहि सकल मंत्री ते मुख मुनि भय मत से उठाए करी प्रभु इल चले हूँ देखो। इनको गहरी निंद्रा में सुला देना चाहिए। ओम स्वाहा। अब मुझे इन दोनों को राम और लक्ष्मण को उठा के पाताल लोक में ले जाना चाहिए। विभीषण जी उठिए, अंगद जी, जामवंत जी, सब वानर भालू उठिए, उठिए उठिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? हनुमान जी को पूछना चाहिए। है हनुमान जी? कहिए वानरराज। सब वानर भालू हम सब कटक के अंदर सोए हुए थे और पहरे पर आप खड़े थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कटक के अंदर नहीं है। रात्रि के समय कटक के अंदर कौन आया बताइए। ये कैसे हो सकता? प्रभु और लक्ष्मण जी तो अंदर थे। अंदर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? रात्रि को तो विभीषण जी आए थे। मैंने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं संध्या करके आ रहा हूँ। ऐसे विभीषण जी ने कहा है वानरराज। विभीषण जी
हनुमान जी तो कह रहे हैं कि अर्धरात्रि के समय विभीषण जी कटक के अंदर आए हैं। नहीं नहीं सुग्रीव जी, ये झूठ बोल रहे हैं वानरराज। मैं सत्य कहता हूँ, ये विभीषण जी आए हैं। वचन सुनती बोले बोलन केसा, अहि रावण लेगा उपदेशा। नहीं नहीं सुग्रीव जी, मैं तो कटक के अंदर प्रभु श्री राम लक्ष्मण के पास ही सोया हुआ था। क्यों विभीषण जी इतने झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलने में इतना मजा आता है? हे हनुमान, मेरी आंखें देखी है विभीषण जी, मैं वानरराज सत्य कह रहा हूँ। सही सही बताइए, कटक के में कौन आया? हाँ, मुझे याद आया, मेरा रूप पातालोक का राजा अहि रावण ही बना सकता है, क्योंकि वह बहुत मायावी है। मुझे तो लगता है अहि रावण ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पातालोक ले गया है। हे सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए। वो बहुत मायावी है। पातालोक के अंदर वो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को कुछ हानि न पहुंचा दे। आप हनुमान जी को भेजिए ताकि प्रभु श्री राम लक्ष्मण को वो सुरक्षित निकाल कर वहां से ला सके। ठीक है विभीषण जी, हम प्रभु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। हे हनुमान जी, कहिए कहिए वानरराज, क्या है वानरराज? विभीषण जी के कहे अनुसार पाताल लोक में जाइए और वहाँ के जो राजा आई रावण है वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ले गया है, और जाकर उनको छुड़ा कर लाइए, क्योंकि ये सब वानर दल बहुत ही दुखी हो रहे हैं। प्रभु के बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? ठीक है वानरराज, अभी मैं जाता हूँ वानरराज, आपके कहने से करता हूँ वानरराज को प्रणाम। आयुष्मान भव। हे हनुमान जी, कहिए वानरराज। अति शीघ्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ा कर लाना है, वरना हम प्राण त्याग देंगे। ठीक है वानरराज। कहिए हनुमान जी, आप ही इस कार्य को अति शीघ्र कीजिए, और आप प्रभु के श्री राम जी के सेवक हैं, आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है, आप ही जाइए। ठीक है वानरराज, अति शीघ्र जाता हूँ। जय श्री राम। हंस गए सुप्रति चले मनोमाना, गरजत प्रलय भयो समाना। हे वानरराज, आपके कहने से मैं पाताल लोक को जाता हूँ, प्रभु लक्ष्मण जी को लेकर अति शीघ्र आता हूँ, अति शीघ्र आता हूँ। जय श्री राम।